पिछले मॉड्यूल्स के अंदर जैसे हम लोग पढ़ चुके क्या होते हैं अलग अलग टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट असेट्स, मैं यहाँ पे आया हूँ आज आपको सिखाने के लिए क्या होता है स्टॉक मार्केट। जैसे कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता भी चुका हूँ क्या होता है स्टॉक मार्केट। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस भी किया होता है। स्टॉक मार्केट नॉर्मली है क्या, इन्वेस्टमेंट करने की जगह है। अब इन्वेस्टमेंट करने की जगह हम लोग भी देख चुके अलग अलग कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये भी हम लोग ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। अब हम पर्टिकुलरली ये देखते कि हम ये सब चीज़ें जो हमारी थे फिक्स डिपॉजिट गोल्स ये सब छोड़ के हम लास्ट में स्टॉक मार्केट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों आते हैं। तो आज के हमारे जो टॉपिक्स होने वाले हैं ना कि बेनिफिट क्या है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के और कौन कौन से टाइप के मार्केट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। तो सबसे पहला क्या है, बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। सबसे पहला जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेगा ना, हाई रिटर्न। साथ में उसके साथ एक और चीज है रिस्क। रिस्क जो होता है ना आपके साथ हमेशा एसोसिएटेड ही होता है। किस तरह से मैं आपको अगर बताऊं तो सपोज कीजिए कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है कोई अच्छा खासी सेक्टर का कोई अच्छी खासी अपने फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मेसी खोल ली, ठीक है, आपको पता है ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा प्रॉफिट देने वाली है। प्रॉफिट मतलब कि आपका काम बंद नहीं होगा। दूसरा कौन सा, किराने जनरल स्टोर्स की दुकान, ये भी कभी बंद नहीं होने वाला, लेकिन क्राइसिस तो कभी भी हो सकती है, चांसेस तो है ना उसके भी। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है उसके साथ रिस्क भी हमेशा एसोसिएट होता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सपोज कीजिए आपने कोई किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस था 500 रुपये का, आपने उसको बाई कर लिया। अब चांसेस के 500 के 700 800 1000 हो जाने के, आपको रिटर्न काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि मैंने 500 रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे, वो 500 का हो गया 1000 रुपये, अच्छा खासा पैसा दिख रहा है। ठीक है, अब वो चांसेस ये भी है ना कि 500 का प्राइस 200 भी आ सकता है। रिस्क है ना हमेशा एसोसिएटेड होता है स्टॉक मार्केट। मैं आपको बता चुका हूं, मतलब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हो मतलब वो आप कंपनी के पार्टनर बन रहे हो। अब वो कंपनी को प्रॉफिट होगा लॉस होगा आप उसके साथ एसोसिएटेड हो, आप उसमें उसको कुछ नहीं बोल सकते। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ही होता है कि मानिए मैंने कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन वो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है ना उसकी डिमांड खत्म हो गई। ठीक है, अब डिमांड खत्म हो गई, कंपनी की तो गलती नहीं है ना, कंपनी ने अपना पूरा एफर्ट दे चुके, लेकिन दूसरी जो उसकी कॉम्पिटिटिव कंपनीज थी वो उससे अच्छी प्रोडक्ट्स ले आई, तो नॉर्मली क्या होगा लोग उसकी तरफ प्रीफर करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या होगा, बिजनेस मॉडल समझना होगा हमेशा। स्टॉक मार्केट के अंदर आप आ रहे हो ना तो आपका मेन मोटो क्या होना चाहिए कि मैं हमेशा एक ऐसा सेक्टर सिलेक्ट करूं, सेक्टर की कोई ऐसी कंपनी सिलेक्ट करूं जो अच्छी हो, जिसका बिजनेस मॉडल हो, जिसके जो फंडामेंटल्स। अब नॉर्मली कंपनी जब भी सिलेक्ट करनी होती है दो चीज़ें देखी जाती है, एक फंडामेंटल्स दूसरा टेक्निकल्स। फंडामेंटल्स में क्या होता है, दो अलग अलग चीज़ देखी जाती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव, मतलब कंपनी के प्रॉफिट लॉसेस सेल्स ये सब देखा जाता है। दूसरा क्या होता है, कंपनी का मैनेजमेंट देखा जाता है। अब मैनेजमेंट का मैं एग्जांपल बेस्ट आपको बता दूं, क्रिकेट आप लोग देखते होंगे हर कोई, ठीक है। अब MS धोनी जब कैप्टन थे हमारे, एक चीज़ होती थी कि MS धोनी जब तक क्रीज पे है ना, भले ही सब आउट हो गए कोई दिक्कत नहीं, क्यों, MS धोनी बचा लेंगे टीम को, वो आगे तक लेके जाएंगे। तो वो क्या था, कैप्टन था, मेन एक पर्सन था जो पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेम चीज कि अगर आपने कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है ना तो उसका सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस मैटर नहीं करता, उसके साथ मैटर क्या करता है, कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह का है, कंपनी कमेंट्रीज किस तरह देख रही है, कंपनी फ्यूचर जो वीकनेस आने वाली है, थ्रेट्स आने वाली है, जो कुछ चेंजेस हो सकती है उसको टैकल कर किस तरह से करने वाली है, कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस टाइप का रिटर्न एंड रिस्क आपको लग रहा है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे अच्छा है तो आपको करना चाहिए हमेशा इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या पॉइंट है हमारा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अमाउंट, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख लाऊं 2 लाख लाऊं 10 लाख लाऊं, कोई भी अमाउंट लाऊं चलेगा। 100 रुपये पड़े ना तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किस तरह से, सपोज कीजिए कोई कंपनी का स्टॉक का प्राइस था 20 रुपये का, आपको पता है ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये होगा क्या, ये 20 रुपये का 40 50 60 70 80 100 जाने की हिम्मत रखता है। ठीक है, 100 रुपये पड़े आपके पास, होगा क्या, आप 5 स्टॉक बाई कर सकते हो ना। ठीक है, मैंने 5 स्टॉक बाई कर लिए, अब होगा क्या, धीरे धीरे मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ था, अब वो 20 रुपये की धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ होना स्टार्ट हुई, धीरे धीरे उसका प्रॉफिट्स बढ़ना स्टार्ट हुए, मैनेजमेंट ने कमेंट्रीज देना अच्छे से स्टार्ट कर दिया, अब धीरे धीरे हर एक को पता चलना स्टार्ट हो जाएगा नहीं ये कंपनी अच्छी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कंपनी के स्टॉक्स बाई किए, मतलब बाई किया मतलब डिमांड आना स्टार्ट हो गई है। अब जब भी कोई भी चीज़ की डिमांड आती है ना, हर एक को पता है क्या होता है, भाव बढ़ जाता है।
धीरे धीरे क्या होगा, आपने जो 20 रुपये पे बाई किया था ना, 20 का हो गया 25, 30, 35, 40, आपने 20 रुपये डाले थे, सामने आपको 20 रुपये मिल रहे हैं। मतलब क्या हुआ, आपका इन्वेस्टमेंट तो जो किया था ना वो पैसा फ्री हो चुका है, अब आपका कैपिटल फ्री हो चुका है। अब कोई चिंता है? कोई भी चिंता नहीं है। क्यों? हमने पैसा डाला था, अच्छा खासा हो चुका है। मतलब आप कोई भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास पड़े कितने थे? 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे, 20 रुपये का स्टॉक का प्राइस था, वो हो गया इतना गया 40 रुपये। आपका पैसा क्या हुआ है? डबल हो चुका है। मतलब आपने रिटर्न देखा, पूरा का पूरा 100% रिटर्न हुआ है। रिटर्न बहुत अच्छा था, लेकिन आपको पता था ये रिटर्न मेरे को मिलने वाला है। आपको पता था रिस्क कितना है, जाके मेरे 100 रुपये क्या होंगे? जीरो होने वाले। चलो 100 रुपये जीरो नहीं करने, 100 रुपये पे आपने क्या सोचा कि अगर 100 रुपये में से ना मुझे 10 रुपये की नुकसानी हुई ना, तो मैं अपना लॉस बुक कर लूंगा। तो आपने रिस्क समझा, आपने रिटर्न समझा कि इतने रिटर्न के सामने मेरे को इतना रिस्क होगा ना, तो चलेगा, मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हूँ यहाँ पे। दूसरा पॉइंट भी समझा। तीसरा पॉइंट क्या होता है? डिविडेंड। अब डिविडेंड नॉर्मली क्या होता है पता है? एक चीज, दिवाली के टाइम पे हर कोई जो कंपनी वाले होते हैं, गवर्नमेंट होता है, एक चीज हमेशा देती है, बोनस। बोनस कई जगह पे लिखा तो हुआ नहीं है ना कि आपको बोनस मिलेगा ही। देते क्यों है बोनस? लोगों को खुश करने के लिए कि नहीं, ये लोग हमारे साथ लॉयल रहे, हमारी कंपनी है, हमारी कोई भी स्ट्रक्चर है, उसके साथ हमेशा लॉयल रहने चाहिए। तो डिविडेंड भी उसी टाइप की चीज़ है। अब डिविडेंड्स क्या होती है? कंपनी अनाउंस करती है। कब अनाउंस करेगी? सपोज कीजिए कंपनी को क्वार्टर में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, अब सारे एक्सपेंसेस निकाल दिए, इनकम टैक्स ये सब निकाल दिया, उसके बाद कंपनी के पास कुछ मानो 200 करोड़ रुपए का बचे। कंपनी ने क्या सोचा, ये 200 करोड़ बचे हैं ना, इसमें से क्या करते, 50 करोड़ का डिविडेंड दे देते पर शेयर। हम कुछ XYZ अमाउंट दे देंगे हमारे शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स क्यों देना चाहते? क्योंकि जो शेयर होल्डर्स था ना, काफ़ी लॉन्ग टाइम से उनके साथ बंधे हुए थे, इसी वजह से उनको डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। अब डिविडेंड है ना, देना कोई कंपलसरी नहीं है, कंपनी पे डिपेंड है डिविडेंड देना या नहीं देना। अगर डिविडेंड देना एक बात से अच्छा हुआ, क्यों? कंपनी का जो पैसा रिजर्व था ना, एटलीस्ट उन्होंने किसी जगह पे यूज़ किया। कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, रिजर्व्स यूं ही रखे रहने देती है, वो भी गड़बड़ है। क्या कंपनी के पास पैसा है तो कुछ तो एक्सपांशन करना चाहिए ना, ठीक है। ये हुआ हमारा तीसरा पॉइंट। फिर क्या आता है? कैपिटल ग्रो। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ, आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, हो कितना गया कैपिटल? आपका डबल हो चुका है, आपका कैपिटल भी ग्रो हुआ, ठीक है, आपको डिविडेंड भी मिला। मतलब आपको पता है अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तो मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ यहाँ पर। जो हमारा बात का पॉइंट है फिफ्थ, उसमें क्या है? लिक्विडिटी लेके रखा है। लिक्विडिटी के बाजू में एक और चीज़ लिखे रखी है, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? मतलब तुरंत से लोग अवेलेबल हो जाना, बायर्स एंड सेलर्स जिसको हम बोलते हैं। कि सपोज कीजिए मैंने 20 रुपये पे स्टॉक बाय किया है, अब मेरे को 25 का भाव आ चुका है, मुझे क्या करना है? 25 रुपये पे उसको बेच देना है। अब 25 रुपये पे बेचूंगा तो कोई तो खरीदने वाला होना चाहिए ना, तो उसी को कहा जाता है पार्टिसिपेशन लिक्विडिटी। कि आप है ना स्टॉक ऐसे नहीं कि कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, उसके साथ ये भी देखना होता है कि उसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है, मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन, वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं, वो होना अच्छे से ज़रूरी है, ठीक है। ये हमने कुछ देखे बेनिफिट्स, क्यों हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट की, कि अब नॉर्मली शेयर मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट बोला जाता है उसको। अब कैपिटल मार्केट की क्या होता है? दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला क्या आता है? प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का वर्ड आप जब भी सुनो, एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्या होगा? फंड्स रेस करना, मतलब पैसा उठाना है, ठीक है। दूसरा क्या आता है उसके साथ? सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? पैसा उठा लिया ना, उसके बाद जो शेयर्स ट्रांसफर हुए लोगों को, उसके साथ उनका ट्रेडिंग होना स्टार्ट हुआ, ये हुआ हमारा सेकेंडरी मार्केट। हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके बाद दूसरा जो टाइप का मार्केट है, होलसेल डेप्थ मार्केट या मनी मार्केट, जो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, जिसके मैं अभी 2 एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। एक डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बाकी के भी मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है नॉर्मली, ठीक है। डेप्थ सिक्योरिटीज आपको पता हो चुका है। फिर आता है आपका डेरिवेटिव्स मार्केट। अब डेरिवेटिव्स वर्ड काफ़ी बड़ा लग रहा है, क्या होता है नहीं पता। इसके अंदर और भी नीचे देखिए क्या लिखा है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और भी कुछ अच्छा भयंकर तरीके से लगा कि ये क्या होगा, ठीक है। फ्यूचर्स क्या होगा? नॉर्मली सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज कीजिए आपको कोई एक्टिवा खरीदनी है, ठीक है, 2 व्हीलर मोपेड खरीदनी है आपको। अब अगर आप उसको कैश में खरीदने जाओगे, क्या होगा? 60,000 70,000 कैश पेमेंट करना पड़ेगा आपको। एक्टिवा या वो एक्टिवा आपको दे देगा, ठीक है। अब आपने सोचा कि मैं EMI में उसको लेता हूँ। EMI में क्या होगा? आपको आपसे कुछ डाउन पेमेंट पे करवाएगा वो, ठीक है। फिर क्या होगा? वो मंथली EMI करेगा, तो जो 60-70,000 की पड़नी थी वो कितने गई? 80,000 90,000। महंगा क्यों हुआ? इंटरेस्ट की वजह से।
तो डेरिवेटिव्स क्या होता है, जो हमारी मेन एक अंडरलाइंग असेट होती है ना, एक मेन चीज, उसको डिराइव करके बनाए हुए की प्रोडक्ट। दूसरा एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, चलिए। दूध, हर एक को पता है दूध की कितनी सारी प्रोडक्ट्स है, घी, बटर, छाछ, बहुत सारी प्रोडक्ट्स है ना। अब सपोज कीजिए दूध का भाव बढ़ गया, ठीक है, क्या होगा, हर एक जो प्रोडक्ट थी उसका भी प्राइस बढ़ेगा ना। अब माने दूध का भाव घट गया, क्या होगा, हर एक प्रोडक्ट थी उसका भाव घट गया, जो मानव भाव वहीं का वहीं है, क्या होगा, कांस्टेंट प्राइस रहेगा। तो डेरिवेटिव्स क्या होता है, अलग अलग टाइप की, सेम टाइप की चीज होती है, अलग अलग फ्यूचर्स, ऑप्शंस, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में कि क्या होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कर क्या सकते हो, नीचे गया डिस्कशन बॉक्स है, वहां पे कमेंट कीजिए, आपके सवाल हम तक पहुंचाइए। होगा क्या, कब कमेंट करेंगे, आपके साथ साथ बहुत सारे लोग होंगे जो कमेंट पढ़ेंगे, देखेंगे, उसको भी क्वेश्चन राइज होंगे, उसके दिमाग में भी अलग अलग चीज आएंगी। तो ये डिस्कशन बॉक्स पे अपने कमेंट पोस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारा अगला जो टॉपिक होगा ना, जिसके अंदर अगला मॉड्यूल जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले प्राइमरी मार्केट, जैसे कि हम लोग ये वाले मॉड्यूल में पढ़ चुके हैं ना, टाइप्स ऑफ अलग अलग मार्केट। तो हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर वाले कौन से प्राइमरी, सेकेंडरी, आईपीओ क्या होता है, ठीक है।